हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? न्यूक्लियो मीनिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फिलिक मतलब अफेक्शन। न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव स्पीसीज के साथ अफेक्शन शो करे उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मतलब जो एटम एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद जाके अटैच हो जाए उसके बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलो इसमें हमने सबस्ट्रेट क्या लेते हैं हम? हेलो एल्केन्स। RX हेलो एल्केन्स होते हैं जिसको हम सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन्स, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अफेक्शन शो करता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के साथ अफेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे देखो RX में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, X पे नेगेटिव। इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि X हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और R पे पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाके अटैक करेगा और X यहाँ से रिमूव हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। किसको? X ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया। X को यहाँ से बाहर निकाल दिया, खुद उसकी जगह जाके अटैच हो गया। तो R न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन मिली और X नेगेटिव रिमूव हो गया। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल एक एटम को सब्स्टिट्यूट करके, मतलब लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप की तरह से एक्ट करता है, इसको सब्स्टिट्यूट करके खुद वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स न्यूक्लियोफाइल्स के। न्यूक्लियोफाइल्स दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोडेंटेड और एम्बीडेंटेड। मोनोडेंटेड क्या होते हैं? OH नेगेटिव। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं ये: OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, I नेगेटिव, S नेगेटिव, जिसमें एक साइट डोनेट करने वाली होती है, एक एटम डोनेट करने वाला होता है, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स या न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जिसमें दो एटम डोनेट करने वाले हो सकते हैं, जैसे CN नेगेटिव में और NO2 नेगेटिव, ठीक है। CN नेगेटिव की स्ट्रक्चर ये होती है C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और कार्बन भी डोनेट कर सकता है। सेम इसी तरीके से NO2 में होता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। सबसे पहले हम मोनोडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है RX हेलो एल्केन्स, सबस्ट्रेट होता है इसमें, ठीक है, प्लस में NaOH। अब NaOH में न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। Na पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है। तो OH यहाँ पे क्या करेगा? पॉजिटिव से अफेक्शन शो करेगा। R पे डेल पॉजिटिव है तो R पे जाके अटैक करेगा और X को रिमूव कर देगा, ROH की फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल RX प्लस में NaOCH3। यहाँ पे Na पे पॉजिटिव चार्ज है, OCH3 पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे OCH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देगा, ROCH3 की फॉर्मेशन करेगा और NaX रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ईथर की फॉर्मेशन मिली, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन मिली, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए किसके? मोनोडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल CN है और क्या है? NO2 है। इन दोनों के एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कब हमारे पास कार्बन अटैक करेगा और कब हमारे पास नाइट्रोजन अटैक करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास KCN को लेते हैं और RX सबस्ट्रेट होता है, इसके ऊपर साइनाइड का अटैक करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो K पे पॉजिटिव चार्ज है, CN पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब CN एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे CN यहाँ पे अटैक करेगा R पे, ठीक है। X बाहर निकल जाएगा, X लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो RCN की फॉर्मेशन होगी। और सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें AgCN, देखो न्यूक्लियोफाइल तो अभी भी CN ही है, लेकिन यहाँ पे बन क्या रहा है? यहाँ पे हमारे पास RNC की फॉर्मेशन हो रही है। तो यही इम्पोर्टेंट है कि इसमें RNC क्यों बना, इसमें RCN क्यों बना, इसका रीज़न अभी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो KCN है, यहाँ पे कार्बन और पोटाशियम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो है आयोनिक बॉन्डिंग, लेकिन जो AgCN है उसमें हमारे पास Ag और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो है कोवालेंट बॉन्डिंग। तो जो आयोनिक बॉन्डिंग होती है उसमें जो कार्बन होता है वो हमारा फ्री होता है, मतलब क्या है कि ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे
नेगेटिव चार्ज आयोनिक बॉन्डिंग होती है, जिसमें कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स इतने इंक्लूडेड नहीं रखता, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, यहाँ पे आसानी से अटैक कर सकता है इसके ऊपर और न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करके, डोनर एटम की तरह से एक्ट करके यहाँ पे RCN की फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन जो AgCN होता है उसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। उसमें जो कार्बन है वो Ag के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाए रखता है पहले ही। मतलब क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले ही कोवैलेंट बॉन्डिंग में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डोनेट नहीं कर सकता। अब वो डोनेटिंग साइट की तरह से बिहेव नहीं करेगा। अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करके और फिर यहाँ पे जो है RNC बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, मतलब नाइट्रोजन डोनेट करने वाला होगा AgCN में। तो जब भी आपको KCN मिले तो यहाँ पे आप RCN की फॉर्मेशन करेंगे। जब भी आपको सबस्ट्रेट के साथ AgCN मिले तो आप RNC यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। काफ़ी बार आ चुके हैं, एजीटीज आते हैं पेपर में, आप इनको थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। अभी NO2 भी हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनेट करने वाला हो सकता है और ऑक्सीजन भी। अब सेम वही रीजन है, कब ऑक्सीजन डोनेट करेगा, कब नाइट्रोजन। तो सीधी सी बात है, जब भी NO2 जो है पोटासियम के साथ होगा यानी कि KNO2 होगा तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन फ्री होगा तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट कर देगा। और यहाँ पे क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, RONO, मतलब एल्काइल नाइट्राइड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। और जब भी ये AgNO2 के साथ NO2 होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, अब हमें पता है कि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग बना चुका है ऑक्सीजन तो Ag के साथ। बचा कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन बचा है। ऑक्सीजन तो क्या है, बिजी है बॉन्डिंग बनाने में। नाइट्रोजन के लोन पेयर बचे हैं। अब नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे R पे अटैक करता है, ठीक है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देता है और RNO2 की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। हम आज इतना ही करेंगे, कल हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की टाइप्स करेंगे, SN1 और SN2, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।